नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बजट टूर प्लान में और हमारी कंपनी एडवेंचर्स ऑन द वे टूर्स एंड ट्रैवल्स में। दोस्तों, एडवेंचर ऑन द वे टूर्स एंड ट्रैवल्स ये हमारी कंपनी उत्तराखंड में पिछले कई सालों से काम कर रही है और प्रतिवर्ष हम चार धाम यात्रा के पैकेजेस देते हैं। चार धाम यात्रा, केदारनाथ यात्रा, दो धाम यात्रा। तो अगर आप दो धाम यात्रा करना चाहते हैं 2024 में और अगर आप अच्छे पैकेज की तलाश में हैं कि कम से कम पैकेज में अच्छी से अच्छी सुविधाओं के साथ आपको कौन यात्रा कराएगा, तो बिल्कुल सही वीडियो आप देख रहे हैं। अगर आप केदारनाथ यात्रा के बारे में डिटेल देखना चाहते हैं तो हमारे वो जो वीडियो है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए, चेक कीजिए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा जहां पर आप केदारनाथ यात्रा के बारे में पूरी वीडियो डिटेल में दी हुई है। क्या कैसे यात्रा करेंगे, क्या पैकेजेस होंगे, कितना खर्चा आएगा, वो सब उसमें दिया हुआ है। इस वीडियो में हम दो धाम यात्रा जो है केदारनाथ और बद्रीनाथ के बारे में बात करेंगे। अगर आप चार धाम के लिए ढूंढ रहे वीडियो तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक उसकी मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दो धाम यात्रा का पैकेजेस क्या होगा, कम से कम कितने बजट में, अच्छे से सस्ते बजट में आप कैसे यात्रा कर पाएंगे, कहाँ कहाँ रुकेंगे, पूरी टूर एटनरी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। और आपको एक बात बता दूं, इंडिविजुअल जाने से अच्छा होता है पैकेज लेके जाओ। पैकेज लेके जाने में कम खर्चे में आप अच्छे से घूम लेते हो और किसी भी चीज का टेंशन नहीं रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दो धाम यात्रा जो है केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये दो धाम यात्रा होती है और इसके लिए आपको 5 रात 6 दिन का समय लगता है। 1 मिनट। ओके, इसके लिए आपको 5 रात और 6 दिन का समय लगता है। हमारा जो टूर चालू होगा वो हरिद्वार से चालू होगा। अगर आप ऋषिकेश में हैं तो वहां से भी हम आपको पिकअप कर लेंगे। ठीक है, हरिद्वार ऋषिकेश से हमारी यात्रा चालू होती है। तो हरिद्वार से निकलेंगे सोनप्रयाग के लिए पहले दिन, जो कि 240 किलोमीटर का है। होटल में पहुंचने के बाद वहीं पर हम रुकेंगे, रात में खाना खा के आराम करेंगे। अगले दिन सुबह उठेंगे जल्दी, ब्रेकफास्ट करके हम चलेंगे सीधा गौरीकुंड के लिए। गौरीकुंड, सीतापुर से गौरीकुंड के लिए 5 किलोमीटर का टैक्सी लेना होता है जिसका किराया 50 रुपये होता है। उसके बाद गौरीकुंड से 18 किलोमीटर का ट्रैक करते हुए हम पहुंच जाएंगे बाबा के धाम केदारनाथ। ठीक है, अब दूसरे दिन यहाँ पर पहुंचने के बाद हम शाम को वहीं पर रुकेंगे रात में। यहाँ पर हमारी एक रात होगी, यहीं पर हम बाबा के धाम में ही रुकेंगे। ठीक है, तीसरा दिन हम केदारनाथ बाबा के धाम, यहाँ पे आप रात में भी दर्शन करते हो, सुबह उठ के फिर दर्शन करके आप बाबा के मंदिर के आसपास का परिसर घूमेंगे और उसके बाद फिर केदारनाथ से मंदिर परिसर से वापस गौरीकुंड होते हुए सीतापुर शाम को वापस आ जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको 18 किलोमीटर का ट्रैक करना होगा और 5 किलोमीटर का ड्राइव करना होगा जिसका 50 रुपये चार्ज लगता है। उसके बाद चौथे दिन हम, अब तीसरे दिन हम सीतापुर में ही रुकेंगे। चौथे दिन हम अगली सुबह उठकर सोनप्रयाग से पीपलकोटी तक जाएंगे, जो कि 160 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसको 7 घंटे लगते हैं। अब ये देखिए, यहाँ से हम साइट सीन करते हुए चलेंगे। जैसे हम केदारनाथ पहुंचेंगे, ठीक है, तो साइट सीन करते हुए चलेंगे। आपको पंचप्रयाग कराया जाएगा, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, पांचों प्रयाग कराए जाएंगे और साथ में धारी देवी मंदिर जो है वहां पर भी आपको घुमाया जाएगा। तो रास्ते में जो भी छोटे छोटे या बड़े बड़े जो भी साइट सीन होते हैं वो सब आपको कराए जाएंगे, इसलिए इतना टाइम लगता है। 160 किलोमीटर के लिए आपको 7 घंटे लगने वाले हैं। इसके अलावा जो बीच में जो साइट सीन होते हैं वो भी आपको कराए जाएंगे। उसके बाद पीपलकोटी में पहुंचेंगे। पीपलकोटी में हम वहीं पर रुकेंगे अगली रात। पीपलकोटी में खाना वाना खा के आराम करके हम बद्रीनाथ अगले दिन सुबह सुबह उठकर 5वें दिन हम चलेंगे बद्रीनाथ के लिए। ठीक है, बद्रीनाथ में घूमेंगे। ठीक है, बद्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे, बद्री विशाल जी के। उसके बाद वहां पर माना विलेज भी घूमेंगे और माना विलेज घूमने के बाद फिर पीपलकोटी वापस आ जाएंगे। पीपलकोटी में हमारा हाल्टिंग रहेगा रात में। पीपलकोटी में रुकने के बाद अगले दिन उठेंगे, छठा दिन जो रहेगा, पीपलकोटी से सीधा 240 किलोमीटर का ड्राइव करके हरिद्वार पहुंच जाएंगे, जिसके लिए 7 से 8 घंटे होते हैं। बीच में धारी देवी मंदिर और जो भी प्रयाग आते हैं वो भी कवर करते हुए चलेंगे। अब चलिए, इस यात्रा को करने के लिए आपका कितना खर्चा आता है वो हम बताते हैं आपको। कम से कम बजट में यात्रा आप कैसे कर सकते हैं। जो भी अगर आपको डिटेल लगती है तो नीचे स्क्रीन पर देखिए, हमारा फोन नंबर भी यहाँ पर दिख रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये है हमारे गाड़ियाँ हमारे पास कौन कौन सी हैं। अगर आप इतने लोग आते हैं और इतने रूम लेते हैं तो कितना पैसा लगता है, ये सब कॉलम बना हुआ है। अगर आप स्विफ्ट डिजायर से 2 व्यक्ति आते हैं और एक ही रूम में रुकते हैं तो 22,500 रुपये प्रति व्यक्ति लगेगा 2 धाम के लिए। अगर आप स्विफ्ट डिजायर से 3 लोग आते हैं और एक ही रूम में रुकते हैं तो 16,500 रुपये प्रति व्यक्ति चार्ज लगता है। अगर आप स्विफ्ट डिजायर से 3 लोग आते हैं पर 2 रूम लेते हैं,
ठीक है, एक रूम में 2 व्यक्ति, एक रूम में 1 व्यक्ति रुकता है, तो 21,333 रुपए चार्ज लगेगा प्रति व्यक्ति का। अगर आप स्विफ्ट डिजायर से 4 लोग आते हैं और एक ही रूम में रुकते हैं तो 14,500 रुपए प्रति व्यक्ति लगेगा। अगर आप स्विफ्ट डिजायर से 4 लोग आते हैं पर 2 रूम लेते हैं तो 16,500 रुपए इसका चार्ज होगा। अगर आप अर्टिगा से 3 लोग आते हैं, अर्टिगा से अगर आप 2 लोग आते हैं और एक ही रूम लेते हैं तो 25,500 रुपए चार्ज लगेगा। अर्टिगा से अगर आप 3 लोग आते हैं और एक ही रूम में रुकते हैं तो 18,500 रुपए प्रति व्यक्ति चार्ज लगेगा। अगर आप अर्टिगा से 3 लोग आते हैं पर 2 अलग-अलग रूम में रुकते हैं तो 23,333 रुपए चार्ज लगेगा। अगर आप अर्टिगा से 4 लोग आते हैं और एक ही रूम में रुकते हैं तो 16,000 रुपए प्रति व्यक्ति चार्ज लगेगा। अगर आप अर्टिगा से 4 लोग आते हैं और 2 रूम लेते हैं, 4 लोगों के लिए अगर 2 रूम लेते हैं तो 18,000 रुपए प्रति व्यक्ति चार्ज लगेगा। अगर आप अर्टिगा से 5 लोग आते हैं और 2 अलग-अलग रूम में 5 व्यक्ति रुकते हैं तो 15,300 रुपए प्रति व्यक्ति चार्ज लगेगा। उसके बाद अगर आप अर्टिगा से 5 लोग आते हैं पर आपको 2 लोग लगते हैं, मतलब 4 लोग एक रूम में रुकेंगे और एक व्यक्ति एक सिंगल रूम में रुकेगा तो 16,600 रुपए प्रति व्यक्ति चार्ज लगेगा। अगर आप अर्टिगा से 5 लोग आ रहे हैं पर आप 3 रूम ले रहे हैं तो 18,200 रुपए प्रति व्यक्ति चार्ज लगेगा। अगर आप अर्टिगा से 6 लोग आ रहे हैं और दो ही रूम में 6 लोग मैनेज हो रहे हैं तो 13,500 रुपए चार्ज लगेगा। अगर आप अर्टिगा से 6 लोग आ रहे हैं और 6 लोग 3 रूम ले रहे हैं तो 15,500 रुपए प्रति व्यक्ति चार्ज लगेगा। अगर आप अर्टिगा से 6 लोग आ रहे हैं पर 2 अलग-अलग रूम ले रहे हैं, ठीक है, तो 14,166 रुपए चार्ज लगेगा। अगर आप अर्टिगा से वही 6 लोग आ रहे हैं पर 3 रूम ले रहे हैं तो 15,916 रुपए प्रति व्यक्ति चार्ज लगेगा। अब आप किया इनोवा से अगर आने की प्लानिंग कर रहे हैं, 2 लोग आते हैं और एक ही रूम में रुकते हैं तो 27,000 रुपए प्रति व्यक्ति चार्ज लगेगा। अब किया इनोवा से अगर आप 3 लोग आ रहे हैं और एक ही रूम लेते हैं तो 19,500 प्रति व्यक्ति चार्ज लगेगा। किया इनोवा से आते हैं और 3 लोग आते हैं, 2 रूम लेते हैं तो 24,333 रुपए प्रति व्यक्ति चार्ज लगेगा। किया या फिर इनोवा से आते हैं, 4 लोग आते हैं और एक ही रूम में चारों व्यक्ति रुकते हैं तो 16,750 रुपए प्रति व्यक्ति लगेगा। अगर आप किया या इनोवा से आते हैं, 4 लोग आते हैं, 2 अलग-अलग रूम में रुकते हैं तो 18,750 रुपए चार्ज लगेगा। किया इनोवा से 5 लोग आते हैं और 2 अलग-अलग रूम में रुकते हैं तो 15,900 रुपए चार्ज लगेगा प्रति व्यक्ति। अगर आप किया इनोवा से आते हैं, 5 लोग आ रहे हैं, 2 अलग-अलग रूम में रुक रहे हैं तो 15,900 रुपए। किया इनोवा से अगर 5 लोग आ रहे हैं पर 2 अलग रूम में 4 रूम में 1 व्यक्ति और एक रूम में 1 व्यक्ति तो 17,200 रुपए प्रति व्यक्ति। अब वही किया इनोवा से आ रहे हैं, 5 लोग आ रहे हैं, 3 रूम में रुक रहे हैं, 18,800 रुपए प्रति व्यक्ति। किया इनोवा से आ रहे हैं, 6 लोग आ रहे हैं, 2 अलग-अलग रूम में रुक रहे हैं तो 14,000 रुपए प्रति व्यक्ति। किया इनोवा से आ रहे हैं, 6 लोग आ रहे हैं और 3 रूम ले रहे हैं तो 16,000 रुपए प्रति व्यक्ति। किया इनोवा से आ रहे 6 लोग 6 लोग आ रहे, 2 रूम ले रहे तो 16,416 रुपए प्रति व्यक्ति। किया इनोवा से आ रहे 6 लोग आ रहे पर 2 ही रूम ले रहे तो 16,664 रुपए। अब बुलेरो मैक्स, ठीक है, जिसमें 7 लोगों की कैपेसिटी होती है, तो बुलेरो से आ रहे हैं, 7 लोग जा रहे हैं तो 12,786 रुपए प्रति व्यक्ति चार्ज लगेगा, जो कि सबसे कम रेट होता है। फिर बुलेरो मैक्स अगर आप 7 लोग आ रहे हैं पर आप 2 रूम ले रहे हैं, ठीक है, तो 13,929 रुपए प्रति व्यक्ति। बुलेरो से अगर आप 7 व्यक्ति आ रहे हैं पर 4 रूम ले रहे हैं तो 16,000 रुपए प्रति व्यक्ति। बुलेरो से अगर आप 7 लोग आ रहे हैं और 2 रूम ले रहे हैं तो 12,786 रुपए प्रति व्यक्ति। बुलेरो से अगर आप 7 लोग आ रहे हैं, 2 रूम ले रहे हैं तो यहाँ पे 14,250 रुपए ये रूम डबल शेयरिंग, इसकी डिटेल आप पढ़ लीजिए। अगर आप टेम्पो ट्रेवलर में अगर 12 लोग आ रहे हैं तो 13,000 रुपए प्रति व्यक्ति चार्ज लगेगा। वही अगर 14 लोग आ रहे हैं तो 12,357 रुपए, जो सबसे कम होता है, वो चार्ज लगेगा। अगर आप टेम्पो ट्रेवलर में 17 लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको 12,382 रुपए प्रति व्यक्ति चार्ज लगेगा। तो ये था 2 धाम यात्रा के डिटेल चार्ट, ठीक है, जो कि होता है हमारा 5 नाइट 6 डेज का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारी पूरी टूर एटनरी है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, कौन से दिन हम कहाँ जाएंगे। इसके पहले मैं ऊपर आपको समझा चुका हूँ कि कौन से दिन मतलब कब हम कहाँ पर रुकेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ जो हमारा होटल है वो इंक्लूजन पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या इंक्लूड है। ट्रांसपोर्ट जो है हमारा 6 दिन का रहेगा, इसमें ड्राइवर अलाउंस, टोल टैक्स और पार्किंग फीस सब इंक्लूड है, आपको कुछ भी नहीं देना है। डिनर हमारे तरफ से रहेगा और ब्रेकफास्ट, रात का खाना और सुबह का नाश्ता हमारे तरफ से रहेगा। दोपहर का खाना आपको स्वयं मैनेज करना है, ठीक है।
गर्म पानी की सुविधा हम देंगे, रूम शेयरिंग ट्रिपल, ठीक है, क्वाड्रुपल, ये सारे जो रूम है वो सब हमारे तरफ रहेंगे। रूम का भी चार्ज हमारे तरफ रहेगा, आपको कुछ नहीं देना है। डोरमेट्री अकोमोडेशन, केदारनाथ में ऊपर बाबा के धाम में या तो आपको टेंट मिलेगा या डोरमेट्री मिलेगी, ठीक है, वो इस पैकेज में रहेगा। अगर आपको ये नहीं चाहिए, अगर आपको डोरमेट्री या टेंट में नहीं रुकना है, आपको रूम चाहिए, तो जो उसके ऊपर का जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा वो आपको देना होगा, ठीक है। क्या क्या इंक्लूड नहीं है, अगर जो पैकेज में नहीं लिखा है वो इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा। पर्सनल खुद के खर्चे इंक्लूड नहीं है, वो आपको स्वयं करना है। सोन प्रयाग से गौरी कुंड के लिए जो 50 रुपए टैक्सी का किराया लिया जाता है 5 किलोमीटर के लिए, वो आपको ही देना होगा। हेलीकॉप्टर की टिकट वो आपको ही करानी होगी, ठीक है। अगर उसके खर्चे हमारे पैकेज में इंक्लूड नहीं है। अगर आपको हेलीकॉप्टर से जाना है तो टिकट करने की सुविधा हम देते हैं, हम रजिस्ट्रेशन भी कराते हैं और हेलीकॉप्टर की टिकट भी हम करवा के देते हैं। अगर आपको वो चाहिए तो आप हमारे माध्यम से अपनी टिकट भी बनवा सकते हैं, ठीक है, पर आपके पैकेज में ये इंक्लूड नहीं रहेगा, ये अलग से सुविधा है। अगर आपको घोड़े खच्चर लेने हैं तो ये आपका खर्चा रहेगा, और अगर आपको चलते रूट में अगर कहीं पर भी रुकना है और कुछ खाना है तो खाने पीने का चार्जेस भी आपको ही देना होगा, ठीक है। जो हमारे मील में, जो हमारे प्लान में नहीं है, उसके अलावा अगर आप कुछ भी खर्चा करते हैं तो वो आपका रहेगा, अदरवाइज सारा खर्चा हमारा रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी डिटेल अच्छे से समझ में आ गई होगी दो धाम यात्रा के बारे में, कि किस तरह से हम आपको यात्रा करवा रहे हैं। कम से कम पैकेज भी हमने बता दिए और हायर से हायर, अपर से अपर पैकेज भी हमने आपको बता दिया। जो भी आपके बजट में बैठता है, जो भी आपको अच्छा लगता है, आप उसके लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर नीचे दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पैकेजेस अच्छे लगे होंगे। फटाफट हमारी बुकिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और बहुत फास्ट फीलिंग हो रही है। जल्दी से जल्दी बुकिंग के लिए संपर्क करें और जल्दी से जल्दी अपनी बुकिंग करवा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चार धाम यात्रा की वीडियो देखना चाहते हैं, चार धाम यात्रा का पैकेज देखना चाहते हैं या फिर केदारनाथ यात्रा का पैकेज देखना चाहते हैं, तो दोनों वीडियो की लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।